Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universal Physics. स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक है, जो कि हमारे पास है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। अब ये जो हमारे पास टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, इसी से रिलेटेड टॉपिक हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली जो हमारे पास ये टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, इसको हम सेम उसी प्रिंसिपल से डिस्कस करेंगे, उसी प्रिंसिपल की बेसिस पे डिस्कस करेंगे जिसमें हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टू एक्सप्लेन टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, यानी टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल को एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज सेम प्रिंसिपल, हम वही प्रिंसिपल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अकॉर्डिंग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाइंड। यानी वही प्रिंसिपल हम यहाँ पे भी यूज करेंगे जिस प्रिंसिपल के तहत हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड में उस फोर्स को क्या किया था, फाइंड किया था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू फाइंड टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल वी यूज सेम प्रिंसिपल according to which force on a current carrying conductor in a magnetic field can be find। यानी वही प्रिंसिपल हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। कौन सा प्रिंसिपल? जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स फाइंड की थी, विच इज गिवन बाय, जो हमारे पास क्या है, विच इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ILB। ये जो हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी, ठीक है, उसमें हमारे पास जो फोर्स थी, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी F इज इक्वल टू ILB। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने आज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल को भी क्या करना है, डिस्कस करना है। तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल को डिस्कस करने के लिए कंसीडर करें कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली PQRS हैविंग लेंथ L, जिसकी लेंथ मेरे पास क्या है L, और जिसकी विड्थ मेरे पास क्या है B, या ब्रेड्थ मेरे पास क्या है B, कैरिंग करंट I, इसमें से हमारे पास जो करंट पास हो रहा है वो करंट हमारे पास क्या है, I है, और ये प्लेस हमने रेक्टेंगुलर कहाँ की हुई है, इन बिटवीन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हमने क्या की है, प्लेस की है। कंसिडर करें कि आपके पास क्या रेक्टेंगुलर कॉइल है, कंसिडर रेक्टेंगुलर कॉइल, उस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने किसके नाम दिया है, PQRS का। तो यहाँ पे लिखता हूँ कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, उस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने नाम के साथ दिया है, PQRS का नाम दिया है, हैविंग लेंथ L, जिसकी लेंथ कितनी है L, एंड ब्रेड्थ या विड्थ भी ले सकते हैं, उसकी ब्रेड्थ क्या है हमारे पास B। ये लेंथ को मैंने L से रिप्रेजेंट किया है और ब्रेड्थ को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, B से रिप्रेजेंट किया है। कंटेनिंग करंट I, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट हमारे पास क्या है, I है। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्लेस की हुई है, यानी इन बिटवीन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेस की हुई है। ये मेरे पास मैग्नेट्स है, नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट्स लगी हुई है, इनके दरमियान हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली हुई है, और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो नॉर्थ से की तरफ जनरेट हो रही है, साउथ से तरफ जा रही है, फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ। अब जो मेरे पास साइड PS और QR है, ठीक है, साइड PS एंड QR जो है मेरे पास, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इस रेक्टेंगुलर कॉइल की जो साइड मेरे पास PS और QR है, ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, पैरेलल है। और इस तरह वेयर एज
साइड पी क्यू एंड आर एस, जो साइड पी क्यू और आर एस है ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, टू दी मैग्नेटिक फील्ड। अब जो हमारे पास साइड पी एस और क्यू आर है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यहां पे हमारे पास टर्निंग इफेक्ट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। जो हमारे पास साइड पी क्यू और आर एस है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो इन दोनों साइड्स पे जो हमारे पास फोर्स एक्सर्ट होगी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी, उस फोर्स की वजह से हमारे पास यहाँ पे इस कॉइल में टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, पी क्यू और आर एस साइड की वजह से। ठीक है, जो हमारे पास पी एस और क्यू आर साइड है ये तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यहाँ पे भी फोर्स एक्सर्ट, फोर्स एक्सपीरियंस होगी, लेकिन वो फोर्स कॉइल को कंप्रेस करने में मदद करेगी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, एन नंबर ऑफ कॉइल्स है हमारे पास। यहाँ मैंने एक सिंगल कॉइल ड्रा की है, ये बहुत से रिंग्स मेरे पास रेक्टेंगुलर कॉइल्स के बने हुए, लेकिन जो साइड मेरे पास पी क्यू और आर एस है यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी उस फोर्स की वजह से ये कॉइल हमारे पास अपने एक्सिस के अराउंड क्या करेगी, रोटेट करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब बता दिया हमने कि साइड पी एस और क्यू आर पैरेलल है, ठीक है, और इसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगी, जो फोर्स एक्सपीरियंस इसकी वजह से होगी इन साइड्स पे पी एस और क्यू आर साइड पे, वो हमारे पास कॉइल को कंप्रेस करेगी, ठीक है। लेकिन जो साइड हमारे पास पी क्यू और आर एस है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसकी वजह से जो हमारे पास फोर्स एक्सर्ट होगी उसको हमने फाइंड करने अभी। अब सबसे पहले मैं साइड, ये साइड ले रहा हूं, आर एस साइड ले रहा हूं, ठीक है। फर्स्टली हम क्या कर लें, साइड आर एस ले रही है, एस आर भी आप कह सकते हैं, आर एस भी कह सकते हैं। अब जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रही है साइड आर एस पे, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट्स ऑन साइड आर एस, ये एक्सपीरियंस ऑन साइड आर एस भी आप कह सकते हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, साइड एक्सपीरियंस का वर्ड लिख दें, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन साइड आर एस, जो मैग्नेटिक फोर्स आर एस साइड पे एक्सपीरियंस हो रही है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ F1 से, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, F1 से, वो फोर्स मेरे पास क्या F1। अब देखें F मेरे पास किसके इक्वल है, ILB के इक्वल है, तो F1 भी मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ILB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखें हमारे पास फोर्स, जो हमारे पास साइड आर एस है ये, इसमें से करंट मेरे पास इस डायरेक्शन में अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या है, इस डायरेक्शन में जा रही है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इट्स मीन जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है और जो करंट हमारे पास है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो साइन यहाँ पे जब परपेंडिकुलर होंगे आर एस और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो परपेंडिकुलर होंगी तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 आपके पास 1 की इक्वल होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू आई एल बी 1 आ जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू आई एल, F1 इज इक्वल टू आई एल। इट्स मीन जो हमारे पास साइड आर एस है इसमें जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है इस साइड पे, वो हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है और वो हमारे पास किस इक्वल है, आई एल बी के इक्वल है। अब हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे साइड आर एस पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो भी क्या होंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जब कॉइल में हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो उस वक्त हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, F1 इज इक्वल टू NILB। ये जो n रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस तरह हम साइड PQ की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो साइड PQ की होगी उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो साइड मेरे पास RS थी, यहाँ पे जो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ पे जो मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स जिसको मैंने F1 से रिप्रेजेंट किया है, ये मेरे पास जो इस साइड पे मैग्नेटिक फोर्स है इस RS साइड पे, वो मेरे पास इस साइड RS और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन साइड RS इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड RS साइड। वो इस RS साइड और मैग्नेटिक फील्ड के क्या, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड B के क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। जो फोर्स मेरे पास इस RS साइड पे एक्सर्ट कर रही होगी
वो फोर्स मेरे पास जो होगी वो इस आर एस साइड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इस साइड पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी वो फोर्स F1 होगी, ठीक है, और वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और साइड आर एस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और उसकी डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे मैं डॉट से शो कर रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट एंगल यहाँ से हमारे पास किधर होगी, आउटवर्ड की तरफ होगी, यहाँ से हमारे पास किधर होगी, आउटवर्ड की तरफ। इसी तरह जो मेरे पास साइड क्यू आर क्यू पी है या पी क्यू है, ठीक है। अब इसी तरह हम साइड पी क्यू पे फाइंड करते हैं जी, मैग्नेटिक फोर्स को साइड पी क्यू पे फाइंड करते हैं, साइड पी क्यू। अब जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन साइड पी क्यू, जो साइड पी क्यू पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी उसको हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, F2 इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी जो साइड पी क्यू है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में क्या परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा, तो F2 इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ 90, एज इट इज साइन 90 यहाँ पे भी 1 के इक्वल होगा, तो F2 इज इक्वल टू ILB, ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी। इट्स मीन यहाँ पे भी जो फोर्स होगी मैग्नेटिक फोर्स वो मैक्सिमम होगी, और वो किसकी इक्वल होगी, ILB की इक्वल होगी, यहाँ भी किसकी इक्वल है, ILB की इक्वल है। तो यहाँ पे भी n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, n नंबर ऑफ टर्न्स, जब आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स होगी तो कंडीशन क्या बन जाएगी, F2 इज इक्वल टू ILB, साथ हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, ये हमारे पास कंडीशन किसके लिए आ जाएगी, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो साइड QB और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, QP और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और वो यहाँ से यहाँ पे उसको मैं प्लस साइन से शो कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगी राइट एंड रूल के अकॉर्डिंग वो यहाँ से किधर होगी, इनवर्ड होगी, यहाँ से आउटवर्ड और यहाँ से किधर होगी, इनवर्ड होगी। अब ये जो दोनों फोर्सेज है F1 और F2, ये दोनों फोर्सेज मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो जब ये दोनों फोर्सेज हमारे पास एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड क्या सेम, डायरेक्शन क्या अपोजिट, यानी एक फोर्स जो मेरे पास है यहाँ से आउटवर्ड लाई कर रही है इस प्लेन में, दूसरी फोर्स यहाँ से इनवर्ड लाई कर रही है, तो दोनों फोर्सेज जब सेम प्लेन पे लाई कर रही हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो यहाँ पे कपल फोर्स, ये कपल फोर्स के रोल पे एक्ट करेंगी। ड्यू टू दिस कपल फोर्स हमारे पास जो ये कॉइल होगी ये रोटेट करेगी, ठीक है। तो इस कपल फोर्स की वजह से इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगी, रोटेशन प्रोड्यूस होगी, तो उस रोटेशन की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास टार्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, वो इन कपल फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होगी, F1 और F2 फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होगी, जो मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पे कपल फोर्स एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। उस कपल फोर्स की वजह से हमारे पास ये कॉइल क्या करेगी, अपने एक्सिस के अराउंड फ्रीली क्या करेगी, रोटेट करेगी, जिसकी वजह से इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली जो हमारे पास टार्क है, जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस हो रही है, वो बेसिकली हमारे पास किसकी इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है कपल फोर्सेस इनटू कपल आर्म। कपल आर्म से बराबर आपके पास मोमेंट आर्म भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो कपल फोर्सेस है हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस है, F1 और F2, कौन कौन सी फोर्सेस है, F1 और F2, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो F1 F2 मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, F की इक्वल हो जाएगी, और इस F को मैं लिख सकता हूँ क्या, NILB, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे हम फिर क्या लिख देंगे, टार्क इज इक्वल टू F इंटू कपल आर्म, ये कपल आर्म है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। F2 फोर्स और F1 फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम कपल आर्म कहते हैं, जो हमारे पास ब्रेड्थ है जिसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं F इंटू बी। अब ये जो F है हमारे पास किसकी इक्वल है, टार्क इज इक्वल टू NILB इंटू बी, LB इंटू बी। तो देखिए यहाँ पे L लेंथ, B हमारे पास क्या है, ब्रेड्थ है, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारे पास किसकी इक्वल होता है, एरिया की, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं टार्क इज इक्वल टू NIAB, ये हमारे पास टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल का एक मैथमेटिकल रिलेशन है। यहाँ पे मैंने लेंथ और ब्रेड्थ को, ठीक है, हम किसकी इक्वल लेते हैं, एरिया के, ठीक है, एरिया हमारे पास किसकी इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ की इक्वल होता है, तो LB की जगह मैंने क्या लिख दिया, A लिख दिया, तो NIAB आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ये रिलेशन हमारे पास क्या शो करता है, किसको शो करता है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल को शो करता है। अब अगर एक हमारे पास स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब स्पेशल केस को हम डिस्कस कैसे करते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं स्पेशल केस को। अब देखिए ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है,
ठीक है, ये मेरे पास क्या एक रेक्टेंगुलर कॉइल। अब ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास है वो मेरे पास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में। और जो मेरे पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ये मेरे पास एक सर्टेन एंगल बना रही है, किसके साथ, इस फील्ड के साथ। स्पेशल केस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशल केस, यानी कि इफ द प्लेन ऑफ अ कॉइल, यानी जब इस कॉइल का ये जो प्लेन होगा, जब कॉइल का प्लेन जो होगा एक सर्टेन एंगल बनाएगा इस फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उस वक्त हम क्या करेंगे। अब देखें ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरे पास कॉइल इस तरह प्लेस की है, एक सर्टेन एंगल बना रही है। ये जो प्लेन है मेरे पास, दिस प्लेन, ये प्लेन लेट्स सपोज मेरे पास इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ ये जो प्लेन है मेरे पास एक सर्टेन क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो जब ये प्लेन, ठीक है, जिसको हम बी से ब्रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ सर्टेन एंगल बनाएगा तो उस वक्त हम इस प्लेन को इसके कंपोनेंट में क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। एक इसका कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका क्या आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी कॉस ऑफ थीटा से, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी साइन ऑफ थीटा से। तो उस कंडीशन में जब हमारे पास ये प्लेन, जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल का जो प्लेन होगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारे पास एक सर्टेन एंगल बनाएगा तो उस कंडीशन में जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा। तो उस वक्त हम इस बी की जगह क्या लिखेंगे, बी कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे। अब देखिए ये मेरे पास है ना इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू NIL-B, ठीक है। तो जब हमारे पास एक स्पेशल केस आएगा जिसमें रेक्टेंगुलर कॉइल की जो हमारे पास प्लेन होगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड का सर्टेन एंगल बनाएगा तो उस वक्त हमारे पास ये जो B होगा इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, B कॉस ऑफ थीटा यूज करेंगे। तो फिर आपके पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, उस कंडीशन के लिए आपके पास क्या इक्वेशन हो जाएगी इस तरह जी, ये आपके पास है टॉर्क इज इक्वल टू NIL-B, B कॉस ऑफ थीटा। B की जगह हमने क्या लिखा है, B कॉस ऑफ थीटा लिख दिया। अब देखें ये जो B है और जो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ है ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, एरिया की इक्वल होता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू NIAB कॉस ऑफ थीटा, NIAB कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास एक स्पेशल केस के लिए मैथमेटिकल रिलेशन रहता है किसका, टॉर्क और करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। अब लास्ट में हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम कब होगी और टॉर्क मिनिमम कब होगी। अब ये हमारे पास एक फिगर ड्रा की हुई हमने, इसमें हमने बताना है कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगी और मिनिमम टॉर्क कब होगी। तो टॉर्क आपके पास मैक्सिमम उस वक्त होगी, टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम टॉर्क यानी कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी जब थीटा हमारे पास क्या होगा 0 डिग्री होगा। यहाँ पे इस कंडीशन में टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा हमारे पास क्या होगा 0 डिग्री होगा। यानी जब प्लेन ऑफ द कॉइल, ये कॉइल का प्लेन है सारे का सारा, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका ये जो प्लेन होगा, जब ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जब ये प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा पैरेलल होगा, तो उस वक्त हमारे पास एंगल थीटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो तब जो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम टॉर्क होगी। और मिनिमम टॉर्क कब होगी, मिनिमम टॉर्क और 0 टॉर्क सिंपल एज दैट, इसका उलट हो जाएगा, व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जब प्लेन ऑफ कॉइल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये प्लेन है, प्लेन से हमारे पास जब ये पैरेलल है, पैरेलल से जब ये प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, मिनिमम होगा या 0 टॉर्क होगा। सिंपल एज दैट, जब थीटा हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास एक डिटेल डिस्कशन थी टॉर्क और करंट कैरिंग कॉइल के हवाले से, जिसमें हमने टॉर्क और करंट कैरिंग कॉइल को डिटेल से डिस्कस किया, इसका मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड किया, उसके बाद एक स्पेशल केस डिस्कस किया, ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क के बारे में डिस्कस किया है। वो कि आपको ये डिटेल से समझ आया होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।